गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय फिफ्थ वीडियो ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे जनरल रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायन का। इसमें पहला रिएक्शन था कॉम्बिनेशन विथ ए न्यूक्लियोफाइल। इसको हम लोग देख चुके थे कि किस प्रकार आपका कार्बोकेटायन जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड होता है। दूसरा रिएक्शन था रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसी का हम बात कर रहे थे। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो हम बताए थे कि पहले से जो कार्बोकेटायन मौजूद है, यदि उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यदि रीअरेंज करके किसी एटम या ग्रुप का शिफ्टिंग करा के कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर जुड़े हुए एटम या ग्रुप के शिफ्टिंग के द्वारा यदि पहले से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा। यदि उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो हम उसी पे देखे थे कि रीअरेंजमेंट तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर जुड़े हुए एटम या ग्रुप का कराते हैं। तो हम यहाँ तक बात कर चुके थे कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर यदि लगा हुआ एटम या ग्रुप सेम हो तो किसी एक को हम माइग्रेट करा देंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ था कि यदि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप डिफरेंट हो तब किसको माइग्रेट कराएंगे। तब हम बात किए थे कि माइग्रेट कराने के लिए हम बोले थे बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। यानी कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप यदि डिफरेंट हो तो हम उसको माइग्रेट कराएंगे जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। यानी जिसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा वही बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वही बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कहलाता है। उसी पे हम एक क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीखते हैं कि कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। जैसे हम बात करें C माइनस फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड। अब इन तीनों में हम बात करते हैं कि कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तभी हम जस्ट बोले थे कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। हमको पता करना है कि कौन बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है। तो इन तीनों में देखते हैं कि कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। तीनों में देख रहे हैं कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब कार्बन अपने पर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, क्योंकि कार्बन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज का आना अनस्टेबिलिटी है। यानी कार्बन अपने पर नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, डोनेट करेगा। अब तीनों में कौन जल्दी डोनेट करेगा, तो देख रहे हैं कि जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि CH3 लगा हुआ है। CH3 का काम है आपका प्लस आई है। बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का, एक प्लस आई दूसरा माइनस आई। प्लस आई का काम इलेक्ट्रॉन देने का, माइनस आई का काम इलेक्ट्रॉन लेने का। यानी CH3 नहीं, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं सारे के सारे प्लस आई ग्रुप हैं। तो इसमें भी अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, इथाइल है, तो भी प्लस आई के जैसा व्यवहार करेगा। आपका लगा हुआ है प्लस आई है। आपका यहाँ भी जो ग्रुप लगा हुआ है भी कैसा व्यवहार करेगा, प्लस आई। लेकिन बताए थे कि जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज करता है। तो इधर से इधर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है, सॉरी कार्बन का संख्या बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन देगा जितना ज्यादा कार्बन पे, तो नेगेटिव चार्ज पहले से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वही बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कहलाएगा। यानी माइग्रेटरी ग्रुप की बात करें, माइग्रेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा होगा थर्ड, तब सेकेंड, तब फर्स्ट। देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें। जैसे बात करें H माइनस, देन सेकेंड लिखते हैं, इस पे है नेगेटिव चार्ज बेंजीन पे, और तीसरा है R पे है नेगेटिव चार्ज। इन तीनों में देखते हैं कि कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। अपने ऊपर हाइड्रोजन कभी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। हाइड्रोजन आप देखते होंगे मोस्टली जो है 99% केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के कारण हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन अपने पर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। रिडक्शन हम रिएक्शन पढ़ाएंगे उसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन तुरंत रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, किसी दूसरे के साथ तुरंत अटैच हो जाएगा, क्योंकि लेने के कारण नेगेटिव दे देगा तो आएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा H माइनस
तब देगा बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज, तब आएगा आर पे नेगेटिव चार्ज। आपका लिखा हुआ है माइग्रेटरी ऑर्डर। देन हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें जैसे लिखा हुआ है NO2 CN बेंजीन OH NH2। इसमें हम पता करते हैं इन पांचों में कि कौन बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होगा। इन पांचों में से कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, वही बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कहलाएगा। देखिए तो सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट है। सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट है, सब अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेकिन इन पांचों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। आप देख रहे हैं कि NO2 जो है माइनस आर के जैसा व्यवहार करता, CN भी माइनस आर, इसमें तो कुछ ग्रुप ही नहीं लगा हुआ। OH जो है व्यवहार करेगा -I लेकिन +R, NH2 -I लेकिन +R। NO2 जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उसको खींचेगा, खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा को घटाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी घटेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी घट जाएगा तो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप के ऑर्डर में सबसे पीछे जाएगा, यानी OH। और उसके बाद आप जानते हैं कि NO2 और CN दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। NO2 और CN -I और -R इफेक्ट शो करता है, लेकिन बताए थे कि जो ग्रुप -I और -R दोनों शो करे तो जो ऑर्डर -I का है वही ऑर्डर -R का होगा। तो -I और -I के ऑर्डर में NO2 आगे था CN से, यानी -R के ऑर्डर में भी आगे होगा NO2, यानी NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, CN के बजाय NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो NO2 इलेक्ट्रॉन खींच के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी घटेगा, तो यानी बेटर माइग्रेटरी ग्रुप नहीं कहलाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटरी ग्रुप, यानी माइग्रेशन के ऑर्डर में माइग्रेटरी ग्रुप के ऑर्डर में सबसे पीछे जाएगा NO2, तब आएगा CN। इसमें तो कुछ ग्रुप ही नहीं लगा हुआ। अब OH NH2 की बात करें तो बताए थे कि -I के ऑर्डर में सबसे OH OR NH2, यानी OH आगे था -I के ऑर्डर में किसके बजाय, NH2 के बजाय, यानी आप देख रहे हैं कि OH जो है NH2 के बजाय ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो OH ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा घटाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी भी घटेगा, यानी बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर OH और NH2 में NH2 होगा, क्योंकि OH जो है NH2 के बजाय ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी घटेगा, यानी बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर इन दोनों में OH NH2 में आपका NH2 होगा। यानी ऑर्डर में हम इसी में हम कर देते हैं, सबसे आगे NH2 होगा, फिर OH, आप समझ गए होंगे। NO2 और CN सबसे पीछे जाएगा, क्योंकि NO2 और CN दोनों -I इफेक्ट शो करता है, और -I इफेक्ट शो करने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो आपका बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर के कैटेगरी में नहीं हो, इलेक्ट्रॉन देने का पॉसिबिलिटी भी घटेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगा, यानी बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होगा। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है तो बेटर मैग्नेटिक ग्रुप के कैटेगरी में भी नहीं आएगा, इन पांचों में सबसे पीछे जाएगा। आइए हम नेक्स्ट बात करें। हम देख चुके, हम पहचान लेंगे अब, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ चुके थे, एसिडिक और बेसिक नेचर हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, तो बेस में हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे थे कि कौन बेस का मतलब ही क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डोनर, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, उसी के आधार पे है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर मैग्नेटिक ग्रुप थे। अब यदि रीअरेंजमेंट का बात आए तो हम पता कर लेंगे, रीअरेंजमेंट जब भी होगा तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का ही होगा। तब हम लोग पता आराम से कर लेंगे कि अच्छा, यदि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप यदि डिफरेंट भी हो, तब हम पता करेंगे कि इन चारों में से
उन तीनों में से कौन माइग्रेट करेगा, क्योंकि एक वैलेंसी तो इधर अटैच्ड होगा, तो इन तीनों में से कौन माइग्रेट करेगा हम पता कर लेंगे, क्योंकि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा वही जल्दी माइग्रेट करेगा। आइए अपन देखते हैं। जैसे देखें एक क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ CH2 प्लस CH3H। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे सबसे पहले तो हम पता करें इसमें से कि कौन माइग्रेट होगा इन तीनों में से। तभी हम जस्ट देख चुके हैं कि CH3H और बेंजीन में सबसे जल्दी माइग्रेट करेगा, C6H5 फिनाइल में सबसे ज्यादा माइग्रेट करेगा हाइड्रोजन, क्योंकि एच अपने पर। और जब भी माइग्रेटिव ग्रुप जब भी जाएगा तो निगेटिव चार्ज लेके जाएगा, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन यदि जाएगा यहाँ से मैग्नेटिक ग्रुप के रूप में तो हाइड्रोजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन अपने पर निगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है लोगों का, कहता है कि जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होगा उसी के द्वारा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जैसे कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप है CH3H है और फिनाइल है C6H5 है। अब हो सकता है इन तीनों में से जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप हो वही मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होगा उसके द्वारा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा। जैसे मिसकंसेप्शन होगा कि आप क्वेश्चन बनाने के दौरान क्या करेंगे, सीधे आप देखेंगे कि अच्छा सर जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है वही मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, आप डायरेक्ट लिख देंगे मोर स्टेबल। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होगा वही मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। हो सकता है कि मैग्नेटिक ग्रुप के ऑर्डर में सबसे पीछे हो और वही मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको प्रोडक्ट बनाकर देखना पड़ेगा, आप जल्दी फास्टली आप बनाना सीख जाएंगे। प्रोडक्ट बनाकर देखना पड़ेगा कि किसके माइग्रेशन के दौरान मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे हम तीनों को माइग्रेट करा के देखते हैं। जैसे देखिएगा हम डायरेक्ट वे में लिख रहे हैं, आप जैसे ही माइग्रेट करेगा CH3, सबसे पहले हम लिखते हैं CH3 माइनस शिफ्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी मैग्नेटिक ग्रुप बाहर होगा तो निगेटिव चार्ज लेके बाहर होगा, तो CH3 माइनस लेके बाहर हो गया तो क्या बन जाएगा, जैसे ही CH3 माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, C पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गया H, नीचे बेंजीन सॉरी फिनाइल हम बार बार बोल रहे हैं CH2 CH3। अब हम शिफ्ट करें बार बार तो हम ऐसे क्रॉस दिखा नहीं सकते, पूरा खराब लगेगा देखने में, आप समझ जाएंगे। जैसे दूसरे बार हम H माइनस का शिफ्टिंग करें, H माइनस का शिफ्टिंग करें तो क्या हो जाएगा, C पे प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा, हम CH3 को इधर लिख देते हैं, इधर CH2 था एक H आया तो क्या हो गया CH3। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप देख लें। जैसे H माइनस का शिफ्टिंग हुआ तो यहाँ से H माइनस गया तो CH3 तो मान तीनों में से कोई एक ही मैग्नेट होगा, तो एक बार में हम H को मैग्नेट करा रहे हैं तो H निगेटिव चार्ज लेके बाहर हुआ, तो जहां से जाएगा H निगेटिव लेके बाहर हुआ तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस, तो बच गया CH3 फिनाइल, और CH2 पहले से था एक H गया तो हो गया CH3। तीसरे बार में हम शिफ्टिंग करा रहे हैं फिनाइल का pH माइनस का, pH माइनस शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, C पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो pH बाहर होगा। अच्छा मैं नीचे लिख देता हूँ, pH नीचे से गया, फिनाइल नीचे से गया तो प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि pH निगेटिव चार्ज लेके बाहर हुआ है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया H CH3, और इधर क्या हो जाएगा CH2 और pH। हम तीनों को एक एक और माइग्रेट करा के देख लिए कि अब हम देखते हैं कि तीनों के माइग्रेट कराने से कौन मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम स्टेबिलिटी पकड़ेंगे कैसे सर, किस आधार पे आप पकड़ेंगे, तो देखेंगे हम सबसे पहले स्टेबिलिटी पकड़ते हैं कि अच्छा सर डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस शो कर रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस शो कर रहा है, तो इसमें भी कर रहा है सर, इसमें लास्ट वाले में सिर्फ नहीं कर रहा सर, क्योंकि जो आपका फिनाइल ग्रुप है वो काफी दूर है, कंजुगेशन नहीं है, एक बॉन्ड गैप जो है कंजुगेटेड नहीं है, एक से ज्यादा बॉन्ड के बीच में गैपिंग है तो रेजोनेंस नहीं शो करेगा। यहाँ शो कर रहा है सर डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ रेजोनेंस शो कर रहा है,
तो दोनों जगह रेजोनेंस शो किया। अब दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखते हैं कि एक आधार और है कि देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन के आधार पर। तो यहाँ अल्फा एच की बात करें तो आपका 3 यहाँ कार्बो अल्फा एच कैसे निकालते हैं, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन मौजूद होगा उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन तो सर यह भी है और नीचे भी है, इधर भी है। तो यहाँ बात करें तो 3 और 3 6 अल्फा एच हो रहा है सर। 3 और 3 6, नीचे तो नहीं, 1 2 3 3 1 4 कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता, तो यहाँ आएगा नहीं। तो 3 3 6 अल्फा एच यहाँ पे। और यहाँ बात करें तो 2 1 3 अल्फा एच सॉरी कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन तो 1 2 3 3 1 4 बॉन्ड बना चुका, तो यहाँ तो अल्फा एच आएगा नहीं क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बनाएगा नहीं। यहाँ कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर कितना एच आएगा, 2 अल्फा एच आएगा। हम इन दोनों में क्यों कंपेयर किया, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप देख रहे हैं तो थर्ड में तो रेजोनेंस नहीं शो किया, तो पहले ही पीछे चला गया। अभी दोनों का दोनों रेजोनेंस शो कर रहा है, तो रेजोनेंस यदि दोनों शो कर रहा है तो किस आधार पे फैसला हो, अल्फा एच के आधार पे। तो ऊपर वाले में देखे कि अल्फा एच का संख्या 2 है और नीचे में देखे तो अल्फा एच का संख्या 6 है, यानी जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, यानी मोर स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे हम देखें कि जो बेटर मैग्नेटिक ग्रुप था यहाँ हाइड्रोजन ही था और जो बेटर मैग्नेटिक ग्रुप था उसी के द्वारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। बोले अभी तो आप बोल रहे थे सर कि जो बेटर मैग्नेटिक ग्रुप होगा उसके द्वारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा हम नहीं बोले। हम बोले हैं कि जो बेटर मैग्नेटिक ग्रुप है उसके द्वारा हो सकता है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बेटर मैग्नेटिक ग्रुप के द्वारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन हो। यही कंफ्यूजन होता है कि मोर स्टेबल बेटर मैग्नेटिक ग्रुप के द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल होगा, ऐसा लोग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बेटर मैग्नेटिक ग्रुप है उसके द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल ही हो। यहाँ तो आपका अलग काम कर गया कि हाइड्रोजन जो है बेटर मैग्नेटिक ग्रुप का था और इसी के द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट जो है मोर स्टेबल हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, जैसे CH2+ है C OH NO2। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए जो एटम या ग्रुप को मैग्नेट कराते हैं, तो तीनों को मैं एक एक बार मैग्नेट करा देता हूं। जैसे सबसे पहले मैग्नेट कराते हैं PH- NO2 का शिफ्टिंग कराते हैं, PH- NO2 शिफ्ट, क्या हो जाएगा, मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूं। देखिए जैसे ही शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, C पे प्लस चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेटिक ग्रुप नेगेटिव चार्ज लेके बाहर हुआ तो कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, C पे प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे जो चीज लिखा हो उसको लिख दें, थोड़ा समय इसमें कंज्यूम हो रहा है। इधर आएगा OH, इधर क्या हो जाएगा CH2 इधर आएगा, लिख देते हैं PH NO2। देखें जैसे हम इसको मैं पॉज करके लिख दिया हूं क्योंकि इसमें समय कंज्यूम हो रहा था आपका। तो आप देखें कि एक बार जैसे कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ है PHNO2 PHOH और एक बार PH ग्रुप लगा हुआ है। अब तीनों में से सबसे पहले देखते हैं कि कौन बेटर मैग्नेटिक ग्रुप होगा। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप मैग्नेटिक ग्रुप कहलाता है। तो अभी आप जस्ट इसका क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं कि इन तीनों में से बेटर मैग्नेटिक ग्रुप है आपका जो लिखा हुआ है PH, और जो है NO2 जो है मैग्नेटिक ग्रुप के ऑर्डर में सबसे पीछे था।
तो यानी यहाँ पर तो हमको लग रहा है कि जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होगा उसी के द्वारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो अब देखें कि इसमें डबल सिंगल पॉजिटिव, इसमें आप डबल बॉन्ड की जगह हम बीच में आप रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, तो हम डबल बॉन्ड की जगह इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी रेजोनेंस शो कर रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस शो कर रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस शो कर रहा है, यहाँ भी तीनों में रेजोनेंस शो कर रहा है, रेजोनेंस तीनों में शो कर रहा है, यानी रेजोनेंस के आधार पर फैसला नहीं होगा सर। अब हम देखते हैं कि फैसला किसके आधार पे होगा, तो अल्फा एच के आधार पे करके देखते हैं। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन कहलाता है अल्फा, और उस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहता है अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर जो कार्बन उस पर लगा हुआ 2 हाइड्रोजन यानी 2 अल्फा एच है। यहाँ भी कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन उस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 2 एच अल्फा एच है, यहाँ भी 2 अल्फा एच है। यानी फैसला ना ही रेजोनेंस के अनुसार हो पाया, तीनों का तीनों रेजोनेंस शो कर रहा है, सो रेजोनेंस 2 अल्फा एच, सो रेजोनेंस 2 अल्फा एच, सो रेजोनेंस इसमें भी 2 अल्फा एच। तो आप देख रहे हैं कि तीनों का तीनों रेजोनेंस शो कर रहा है, तीनों के पास अल्फा एच का संख्या भी समान है। तब किसके आधार पे फैसला करें, क्योंकि अभी आप जस्ट देखे थे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में कि सबसे पहले फैसला रेजोनेंस के आधार पे करना, तो रेजोनेंस तो तीनों में शो किया। उसके बाद फैसला अल्फा एच के आधार पे करना, तो तीनों में अल्फा एच का संख्या भी सेम है, तब फैसला किसके आधार पे होगा। तो आप देखें कि कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो कोई इसको यदि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आएगा तो इसको स्टेबलाइज कर देगा, कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आएगा तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो आप देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, इधर OH ग्रुप दूर चला गया है, इसमें भी जुड़ा हुआ OH ग्रुप है। लेकिन आप फर्स्ट में देख रहे होंगे कि जो PHNO2 जो है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, वो कार्बोकेटायन के साथ कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि 2 बॉन्ड का गैप हो गया है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि जो PHNO2 जो ग्रुप है, जो -I और -R इफेक्ट शो कर रहा है, उसमें कार्बोकेटायन के साथ कंजुगेशन में है। इसमें भी आपका PHNO2 जो ग्रुप है कार्बोकेटायन के साथ कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन में होने से क्या होगा, कार्बोकेटायन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, तो इससे यदि डायरेक्टली कंजुगेट होगा तो कार्बोकेटायन को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा, तो स्टेबिलिटी और डिक्रीज कर जाएगा। यानी फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि NO2 ग्रुप इसके साथ कंजुगेट नहीं होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा, तो डीस्टेबलाइज नहीं कर रहा है। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल की बात करें तो आपका यही है, आपका मोर स्टेबल। यहां बात बदल गया। अभी आप जरा देखिए कि बेटर मैग्नेटिक ग्रुप तो था फिनाइल ग्रुप, और मैग्नेटिक ग्रुप के ऑर्डर में सबसे पीछे था PHNO2, लेकिन जो मैग्नेटिक ग्रुप के ऑर्डर में सबसे पीछे था उसी से बनने वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। तभी हम जस्ट बोले थे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बेटर मैग्नेटिक ग्रुप हो उसी के द्वारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। यहाँ जो है PHNO2 जो है मैग्नेटिक ग्रुप के ऑर्डर में सबसे पीछे था, लेकिन उसी से बनने वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, यहाँ H लगा हुआ, जैसे देखें इसको मैग्नेट करा के देखते हैं। देखें कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को मैग्नेट कराते हैं। अभी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल यदि कार्बोकेटायन बनेगा तो उसको हम मैग्नेट कराएंगे। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप है H है, और इधर एक ग्रुप
बहुत सारा एक बल्केर ग्रुप इधर लिखा हुआ है। अब हम किसको माइग्रेट कराएं? तो आप जानते हैं कि H जो है, कोई माइग्रेटिव ग्रुप यदि बाहर होगा तो निगेटिव चार्ज लेके बाहर होगा, तो H पे निगेटिव चार्ज आएगा तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत डोनेट करेगा, और जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वही बेटर माइग्रेटिव ग्रुप कहलाएगा। तो H माइनस यहाँ से बाहर होगा, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ H माइनस का शिफ्टिंग करा देते हैं। H माइनस शिफ्ट हो गया, क्या हो जाएगा? C यहाँ पे कौन सा चार प्लस और C। देखिए क्या डिफरेंस है, कार्बन छुटा हुआ है, C के प्लस और C। देखिए माइग्रेट कराने से क्या फायदा होगा। यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, यहाँ माइग्रेट करा जैसे 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, और आप जानते हैं 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। अल्फा H की बात करें तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 अल्फा H है, और यहाँ अल्फा H की बात करें तो 3 3 6 अल्फा H है, 3 H सॉरी 5 अल्फा H है। और कहता है कि यदि पहले से जो कार्बोकेटायन है यदि माइग्रेट कराने से उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता हो, तो पहले से जो एग्जिस्टिंग कार्बोकेटायन है उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन अब बनाए, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को माइग्रेट करा के। तो पहले हम देखें H माइनस का शिफ्टिंग कराने से 2 अल्फा H से सीधे 5 अल्फा H हो गया, तो माइग्रेशन सही था। अब देखते हैं, फिर अब माइग्रेट करा के देखते हैं, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को माइग्रेट करा के देखते हैं। तो फिर से देखते हैं, एक बार H माइनस का शिफ्टिंग कराते हैं, क्या होता है। C यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस और C। यह माइग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, आप देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, और यहाँ भी देख रहे हैं कि कार्बन जो है जुड़ा हुआ है डायरेक्ट कार्बन से, दो तरफ से 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अल्फा H यहाँ कितना? 2 अल्फा H है, क्योंकि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर तो 4 बॉन्ड बना चुका है, 4 से ज्यादा बना नहीं सकता, इसलिए 2 अल्फा H हो गया। और आप जानते हैं कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में हो गया, 5 अल्फा H से सीधे 2 अल्फा H पे आ गया, यानी ऐसा जो है आपका शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा शिफ्टिंग नहीं कराएं जिसके शिफ्ट कराने से मोर स्टेबल से लेस स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हो। लेकिन एक बार और हम शिफ्ट करा के देखते हैं, जैसे कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को शिफ्ट करा के देखते हैं, तो क्या होगा। मैं नेक्स्ट शिफ्टिंग करा रहा हूं CH3 का, CH3 माइनस शिफ्ट, इधर लिखता हूं, इधर दिख नहीं रहा। जैसे देखें कि CH3 माइनस का एक बार शिफ्ट करा के देखते हैं, देखें C इस पे कौन सा चार्ज? प्लस, देखें जैसे ही कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को शिफ्ट कराए, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ था CH3 किसी एक CH3 को हम शिफ्ट करा दिए। तो जैसे ही शिफ्टिंग कराई, इससे क्या फायदा हुआ, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर 3 3 एंड 1 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ एक H आएगा, CH3 यानी कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन 3 3 6 से 7 अल्फा H हो गया, यानी मोस्ट स्टेबल। इनिशियल जब हम शिफ्टिंग करा रहे थे तो H माइनस का शिफ्टिंग कराने से 2 अल्फा H, उसके बाद सीधे 5 अल्फा H से सीधे 2 अल्फा H हुआ, जो कि इस प्रकार का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, तो इस प्रकार का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। जब भी रीअरेंजमेंट होगा तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की ओर होगा। तो यहाँ फिर देखें कि 2 अल्फा H से सीधे 7 अल्फा H। अब यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग कराने के पीछे रीजन था, क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही मिलना बाकी था। सीधे यहाँ 5 अल्फा H तो मिला, लेकिन इसी कंपाउंड में 7 अल्फा H मिला, जो कि मोस्ट स्टेबल है, इसलिए हम रीअरेंज करा के लास्ट पे लेके आए 7 अल्फा H तक पहुंचाए, और यही मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। हम नेक्स्ट वीडियो में रीअरेंजमेंट और सीखेंगे, रीअरेंजमेंट क्लियर नहीं हुआ है, और हम रीअरेंजमेंट पे साइक्लिक वगैरह देखेंगे कि साइकिल में रीअरेंजमेंट किस प्रकार पॉसिबल होता है।
रीअरेंजमेंट एक दो पीरियड और चलेगा। थैंक यू, बाय।